हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम प्लांट टैक्सोनॉमी के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एंजियोस्पर्म में फ्रूट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट बियर्स पिटिलॉइड ब्रैक्ट्स। पिटिलॉइड ब्रैक्ट कहने का मतलब है कि कोई फ्लावर है जिसकी लीफ मैं बना रही हूँ। ये इसकी आप समझ लीजिए लीफ है, लेकिन जो फ्लावर है वो इसके बीच में डेवलप होता है। फ्लावर छोटा होता है और जो उसके साइड के ब्रैक्ट होते हैं वो बड़े होते हैं। इस तरह ये फ्लावर है, ये समझ लीजिए ये फ्लावर है जो मैंने डार्क से बनाया है। और ये पीछे की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें ब्रैक्ट्स बोलते हैं, ये पिटिलॉइड ब्रैक्ट्स हैं। तो इस तरह की कंडीशन बोगनविलिया में देखने को मिलती है, मतलब यूफोर्बिएसी प्लांट्स में। तो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है ऑप्शन ए, बोगनविलिया प्लांट्स में पिटिलॉइड ब्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर आर गाल फ्लावर्स प्रेजेंट। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को में देखा होगा तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया था हाइपेंथोडियम स्ट्रक्चर्स को। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, हाइपेंथोडियम। विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन ओसिमम प्लांट। ओसिमम मतलब तुलसी। तुलसी के पौधे में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है? तो वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है ओसिमम के प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस मतलब इस तरह छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं बनी जो होती हैं। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस ये किस में देखने को मिलता है? एकाइरेंथस। एकाइरेंथस मतलब लटजीरा में। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस चौलाई, एकाइरेंथस, इनमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑर्गन इज कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू पेरियंथ। इक्विवेलेंट टू पेरियंथ कहने का मतलब है पेरियंथ के जैसा। ग्रैमिनी पोएसी फैमिली का प्लांट है, जिसमें हम देखेंगे इसमें ये इधर एक लीफ होती है, नेक्स्ट इधर एक लीफ होती है, फिर ये ऐसे स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेमन और ये स्टेमन, एंड देन ये यहाँ पे ओवेरी प्रेजेंट होती है। तो देखिए एक पोएसी ग्रैमिनी फैमिली का एक प्लांट है जिसका मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। आपको सिर्फ मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि आखिर लोडिक्यूल्स होते कहाँ हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शुरू से ये है, इसे लोअर ग्लूम कहते हैं। इसमें एक ऊपर की तरफ होता है, मेरे दोनों ही सेम पोजीशन पे बन गए, आप समझ लीजिए। एक ये ऐसे बना है, एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ, ये अपर ग्लूम है। ग्लूम के ऊपर लेम्मा होते हैं, LMMA लेम्मा। लेम्मा के ऊपर एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लिया कहते हैं, प्लिया। नेक्स्ट उसके ऊपर एक मतलब फली टाइप का फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे लोडिक्यूल्स कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है और हमेशा ओवेरी के
नीचे प्रेजेंट होता है, लोडिक्यूल्स ओवरी के नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि कोरोला की तरह का लगता है, इसीलिए इसे रूडिमेंट्री पेरियंथ या पेरियंथ कहते हैं। और फिर ये क्या है, स्टेमन्स हैं तीनों, और ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, ओवेरी है। तो हमेशा देखिए लोडिक्यूल्स ओवेरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं और जो पेलिया है उसके थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, लोडिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन साइथियम इन्फ्लोरेसेंस द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर इज। साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो मेल एंड फीमेल फ्लावर का जो रेशियो होता है उसमें ये साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का एक फ्लावर मैंने लिया है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें एक फीमेल फ्लावर है और बहुत सारे मेल फ्लावर हैं। ये कप टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो ये इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक फीमेल फ्लावर है, सिंगल फीमेल विथ मैनी मेल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो मैनी मेल्स एंड सिंगल या वन फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रेसीम इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर आर। जो रेसीम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन कहने का मतलब है ये कोई एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, उसमें जो यंग फ्लावर हैं, न्यू फ्लावर हैं वो ऊपर और ओल्ड फ्लावर हैं वो नीचे की तरफ अरेंज होते हैं इस तरह से, और इनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। ये कुछ ऐसा ए शेप आप याद रख सकते हैं, ए शेप टाइप का स्ट्रक्चर, कोइन शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक्रोपिटल सक्सेशन, और ग्रोथ इनकी अनलिमिटेड होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन। नेक्स्ट काउलीफ्लोरी इज। काउलीफ्लोरी ये प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम, ओल्ड स्टेम फ्रॉम डॉर्मेंट बड, मतलब कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर और फ्रूट इसके मेन स्टेम से डेवलप होते हैं, मतलब कि ओल्ड स्टेम से डेवलप होते हैं। कॉलीफ्लावर मतलब मेन स्टेम से ही फ्लावर एंड फ्रूट डेवलप हो रहे हैं, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलप हो रहे हैं। और इसके जो एग्जांपल हैं काउलीफ्लोरी के, वो जैक फ्रूट एंड पपाया, जैक फ्रूट और पपाया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीफलेस स्टेम ऑफ ओनियन विच इज़ प्रोड्यूस टू बियर फ्लावर स्कार। ये कोई ओनियन का रफ डायग्राम है, ये ओनियन है, ये इसकी एडवेंटिशियस रूट है। तो ये जो है इसका बेस ऑफ स्केप कहते हैं, इसे स्केप समझ लीजिए, स्केप है। तो लीफलेस सिस्टम ऑफ ओनियन जो कि फ्लावर्स को बियर करके रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्केप कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्केप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरियम एंड अम्बल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोगनविलिया लार्ज कलर्ड स्ट्रक्चर आर। मैंने अभी बोगनविलिया का फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था, ये लार्ज कलर इनकी बात की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि ये कुछ इस टाइप के ब्रैक्ट्स होते हैं, पेटिलॉइड ब्रैक्ट्स, और इसके बीच में छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर लगे होते हैं। तो ये लार्ज कलर मतलब कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, और ये ब्रैक्ट्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पेटिलॉइड ब्रैक्ट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेटिलॉइड ब्रैक्ट। नेक्स्ट, जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सर्कोपॉइड, कॉर्पोइड साइम इन्फ्लोरेसेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस को क्या कहते हैं, पेडेंकल कहते हैं। यंग फ्लैसी इन्फ्लोरेसेंस इज एडिबल इन।
जो यंग फ्लैसी इन्फ्लोरेसेंस है वो कॉलीफ्लावर का एडिबल होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन रोज लीफ? एडनेट टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन रोज लीफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन मूसा लीफ? मूसा का मतलब है केला। केला की पत्ती में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है? तो केला में पैरेलल यूनिकोस्टेट, ये केले की एक लीफ है। अब इस तरह पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ए टेंड्रिल इन क्लीमेटिस? कि क्लीमेटिस में लीफ की किस पार्ट का टेंड्रिल में मॉडिफिकेशन होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेटियोल। विच टाइप ऑफ लीफ इज दैट ऑफ मिमोजा पुडिका? मिमोजा पुडिका को हिंदी में छुई मुई कहते हैं, छुई मुई। और इसमें जो लीफ होती है वो कंपाउंड बाइपिन्नेट होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंपाउंड बाइपिन्नेट। लीफ लैमिना ऑफ विच प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू ए पिक्चर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्चिडिया। लीफ एपेक्स इज मॉडिफाइड इनटू ए टेंड्रिल? लीफ एपेक्स जो मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोरियोसा। नेक्स्ट, फाइलोड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पर्किंसोनिया। फाइलोड पर्किंसोनिया, इसका एग्जाम्पल है फाइलोड प्लांट का। और इसके जो दूसरे और एग्जाम्पल हैं फाइलोड के, वो हैं एकेशिया और मेलानोजाइलन। एकेशिया, पर्किंसिया के अलावा एकेशिया और मेलानोजाइलन, ये 3 एग्जाम्पल हैं। यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ इज फाउंड इन? यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिट्रस में। सिट्रस में यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है। स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इज? स्टिप्यूल्स टेंड्रिल में मॉडिफाई हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है स्माइलैक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अपोजिट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन? अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है कैलाट्रोपिस में। ऑप्शन बी ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल? पूरी लीफ ही टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती है। तो राइट आंसर लैथेरस एफाका। राइट आंसर इज ऑप्शन बी।